गैज़ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय लैब अटेंडेंट का कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रिडिक्ट करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, पिछली बार का कट ऑफ कितना था और इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो गैज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गैज़ आइए देखते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था। तो अगर हम 2022 की वैकेंसी में टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो थी 142 थी 2022 की वैकेंसी में, और इस बार 2024 की जो वैकेंसी हैं तो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 161। ठीक है, तो इसके बाद जो जनरल का कट ऑफ था 2022 में वो था 81.25। ओबीसी का जो कट ऑफ था 77.75। ठीक, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था 78.25, एससी का जो कट ऑफ था 73.25 और एसटी का जो कट ऑफ था 70.25 था। ठीक है, तो देखिए एससी और एसटी के कट ऑफ में 3 नंबर का फ़र्क था। ठीक है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में लगभग 1 नंबर का फ़र्क या फिर उससे भी कम नंबर का फ़र्क था, और जो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ था उसमें लगभग 4 नंबर का फ़र्क था। ठीक है, तो पिछली बार जो वैकेंसियाँ थी वो टोटल 142 वैकेंसी थी। इस बार क्या हुआ है कि वैकेंसी थोड़ी बढ़ गई है, 161 हो गई है। बट यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो नवोदय की वैकेंसी है नॉन टीचिंग की, इस बार भी जैसा पिछली बार था इस बार भी वैसा ही है। तो जेएसए की जो पोस्ट है इसमें, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है तो वो जेएसए की पोस्ट पर रहने वाला है, और सेकंड जो पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट। ठीक है, तो क्योंकि जिन्होंने जेएसए में भरा है, ठीक है, तो और अगर उनका साइंस स्ट्रीम है तो उन्होंने लैब अटेंडेंट में भी फॉर्म भरा है। ठीक है, तो दोनों का ही एग्ज़ाम देंगे क्योंकि लोग सिलेक्शन चाहते हैं, कैंडिडेट चाहता है कि वो किसी भी पोस्ट में हो, सिलेक्शन हो जाए उसका, इसके बाद वह ज्वाइन करे या ना करे ये अलग चीज़ है, लेकिन उसका सिलेक्शन वो चाहता है। तो गाइज इसी के बेस पे मैंने जो प्रेडिक्ट किया है कितना कट ऑफ जा सकता है, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 90 नंबर रह सकती है। इसमें +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, मतलब 88 से 92 के बीच में जो जनरल की कट ऑफ है वो रह सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ कम जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा हुआ है उस हिसाब से जो है सीटें नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, 142 सीट पहले थी, अब 161 हो गई है। टोटल 19 पोस्ट बढ़ी हैं, और इन 2 सालों के बीच में कंपटीशन कितना बढ़ गया है, वो 90% बढ़ गया है कंपटीशन। ठीक है ना, तो गैज़ आप ये देखकर हैरान ना हो, 120 नंबर का पेपर है तो कम से कम पोस्ट को देखते हुए आपको 90 +-2 मतलब 88 से 92 के बीच जनरल का कट ऑफ रहने वाला है, इससे कम कहीं नहीं जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 88 से 92 के बीच में इसका कट ऑफ होगा। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है 5 नंबर का फ़र्क रहेगा ओबीसी और जनरल का। तो 85 +-2 मतलब 83 से लेकर 87 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रहेगा, और सेम कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस का है वो ओबीसी को बराबर कंपटीशन देगा। क्योंकि देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग हर वैकेंसी में सेम ही रहता है, 1 या 2 नंबर या आधे नंबर का फ़र्क रहता है। तो इस वैकेंसी में भी वही होने वाला है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो लगभग सेम रहेगा। इसके बाद अगर एससी के कट ऑफ की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है वो 78 से 82 के बीच में, मतलब 80 +2 या 80 -2 रहने वाला है। और जो एससी का कट ऑफ है वो 75 +2 या 75 -2 मतलब 73 से 77 के बीच में एसटी का कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से पोस्ट बढ़ी हैं उस हिसाब से आपका जो कंपटीशन है कई गुना बढ़ गया है। तो जो भी कैंडिडेट लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ को हल्के में ना लें कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि जेएसए की जो पोस्ट है उसमें जितने कैंडिडेट ने भरा है उसके 60% जो फॉर्म फिल हुए हैं वो लैब अटेंडेंट में भी हुए हैं। ठीक है ना, तो केवल 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने केवल जेएसए में भरा है या केवल लैब अटेंडेंट में भरा है। बाकी जो 60% कैंडिडेट हैं उन्होंने जेएसए और लैब अटेंडेंट दोनों में फॉर्म भरा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लैब अटेंडेंट
में कंपटीशन कहीं ज़्यादा है और आपकी तैयारी भी कंपटीशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना जा सकता है, और ये मानकर चलिए कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, और इसी कट ऑफ के हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और सभी कैंडिडेट को बेस्ट ऑफ लक।